मेरी खुद की सोच नु कहे आदमी 10 बुराई लेके जागण में आवे सारी रात आड़े बैठे जे सवेरे जानते होने अगर 2 बुराइयां का भी त्याग नहीं करा तो आड़े बैठने का फायदा नहीं है भाई। नाचना कूदना पीछे देना हंसना बोलना ये जागरण नहीं है, ये तक मनोरंजन चल रहा था सारा। मैं तो सीधी कहा करूं भाई, भगवाना के भजन गावा देवी देवता के गाँव वो क्या है कीर्ति। कीर्ति मतलब बढ़ाई यश तारीफ कर रहे थे अब तक हम, वो है कीप तक चल रहा था कीर्तन कीर्तियां गा रहे थे। ईब चल लगा जागृति प्रोग्राम सत्संग सामाजिक सत्संग। गौर करके सुना एक एक बात 1-1 लाख रुपया की होगी काम आओगी। न्यू नहीं है 2 बात मेरी सुन ली 2 किसी के लिए बतलाओ 2 मेरी कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सारी बात सर के ऊपर को जाऊंगी तड़क जागन को बेरा के बला रखा था अंदर बात बात मारा था कि मैंने कहा वो था। ध्यान तो सुनोगे तो कान्ना में जितना मैल है सारा अपने आप बाहर आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। भले घर का बेटा बैठा होगा खानदानी घर की बेटी बैठी होगी ध्यान तो सुनेगी, नकली बैठा होगा तो बद अंदर पाड़ेगा इलाज भी किया। ध्यान तो सुनियो बात ना करियो कोई। एक बहुत अमीर आदमी जिसके लाई आग ना लग गए, बड़ा बिजनेस चल रहा है उसका, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत ऊंची कोठी उसने अपने गांव में बना रखी, बहुत महंगी गाड़ी ले रहा। सवेरे अपनी गाड़ी में बैठे और अपने कारोबार ने संभाले अपने ऑफिस में जावे और रोज शाम ने आवे और अपनी गाड़ी ने गैरेज में खड़ी करे और रात ने सो जाए, अगले दिन फिर ये काम। इसी प्रकार की जिंदगी चल रही। मेरे भाइयों बहनों, जब वो अड्डा के ऊपर पहुंचे रोज शाम ने अपने आवे काम धाम पूरा करके घर की तरफ आवे, अड्डा पर एक कुत्ता होया करता। रोज वो कुत्ता उसकी गाड़ी के पास लाग लेंदा और अमीर आदमी जब अपनी गाड़ी ने गैरेज में खड़ी करता वो कुत्ता गिले भीतर बढ़ जाया करता और बैठ जाता आंगन में अपनी पूंजड़ी लाए जाता। ना किसी ने पाड़ा था ना कि मैं मांगा था, बैठा रहता रोज। 15-20 दिन बीत गए रोज का यो काम। एक दिन उस आदमी ने नोट करिया बात, अगर भाई 15-20 दिन हो गए ये कुत्ता रोज अड्डा पर तो मेरी गेल लग गए है और मेरी गाड़ी के पाछे पाछे दूर घरा बढ़ जा के ना आंगन में बैठा रहे, के रोड़ा है। उसने देखा कि भाई कुत्ते का लालच भी कोई नहीं हो, क्या मैं मुंह भी कौन दिंदा यू कि मैं मंगता भी कोई नहीं, कि मैं खांदा पींदा भी कोई नहीं हो, किसी ने पढ़ता भी कोई नहीं हो, रोज आवा है। एक दिन की बात है ऑफिस में किसी गल क्या सुनी होगी उस आदमी की, तू मैं होगी, उसका दिमाग हो गया खराब, मूड खराब हो गया उस आदमी का और अपनी गाड़ी में बैठकर अपना घर आने लग गया। अड्डा बता ओए काम कुत्ता का तो देख लिया, गाड़ी आली गाड़ी के पाछा पाछा लाग लिया और उस आदमी ने अपना घर गाड़ी खड़ी करने दे गैरेज में, कुत्ता तो गेट का वहां भीतर रोज न्यू आया करता, आज भी आ गया। आंगन में बैठ गया, पूंजड़े लान लग गया, बैठे आराम तक किसी ने कुछ ना कहा। उस आदमी के भीतर में इतना छो उठ रहा था, इतना छो उठ रहा था, भीतर तक कति गर्म हो रहा छो में, और तो किसी पर छो उठा नहीं। उसने अपने गेट बंद कर लिया, बाहर का जो मेन गेट था। अपने छोरे तो रुका मारा बोला रे बेटे एक लठ लिया काट गया। भीतर था उसका छोरा एक लठ ले आया, अरे गैरेज में दे रहा था, बाबू बेटिया ने कुत्ता हेर लिया, बिना बात बिना खोट दोनों बाबू बेटिया ने लठ बरसाने शुरू कर दिए उस बेजुबान जानवर के ऊपर। कुत्ता रोवे जिजावे किलकी मारे लेकिन कोई छुटानिया नहीं। न्यून बाजा दो बाबू खड़िया, न्यून बाजा दो बेटा, बीच में कुत्ता और उसका लठ मारा मटामट मटामट। सजनों गौर करके सुनना, कोई बोला डिंडा मोटा दिमाग का बैठा होगा तो दंदरे पाड़ेगा। कई मूर्ख मन कह भी दे बोला जगराता देवी का जगराता बाबा यो बरन के कुत्ते भी ले सुनाने लग जाए। अरे आराम खोरो, अरे मूर्खो, अगर तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है तो तुम्हें जागरण में बैठने का हक नहीं है। अरे बेजुबान जानवरों का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे, अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे तो बताओ कि पाकिस्तान वाले ने बिस्कुट गिरना होंगे भाई, कि चीन वाले ने रोटी गिरना होंगे, बताओ भाई मैंने। हमें तो गिरांगे, हमें तो संभालेंगे, और कौन संभालेगा। और जो बेजुबान जानवर पे दया करना नहीं जानता, मेरी नजर में वो आदमी जीरो है। अपने आप ने कितना बड़ा भक्त मानता हो चाहिए भाई। मेरे भाइयों बहनों, कुत्ते की आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। थोड़ी देर तक भाज्या नूना नूना जब किते पार ना बसाई तो कुत्ता ने अपने हाथ पैर चौड़े कर दिए और सजनों उसकी आंखों में जो पानी था उसके अंदर एक दर्द था। ए जजमान मेरे मारे मत, अरे मैं तेरे घर में शीर मांगना ना आता, मत एक रोटी का टूक मांगना आया करता। नू सोचा करता गांव में सबसे अमीर आदमी है, इतनी बड़ी कोठी है, इतना अमीर आदमी है, कोई रोटी का टुकड़ा मन भी घेर देगा, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। पर रोटी तो देनी दूर रही, तना तो मेरा चोट इतनी मार दी, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। टांग तोड़ दी कुत्ते की, लंगड़ाता हुआ चलता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, दोनों पंजे जोड़ लिए। उस अमीर आदमी के सामने वो बेजुबान जानवर, वो कुत्ता
फरियाद करता और क्या कहता, ध्यान से सुनिए सजो। सुन से मेरे पास जला नाले है ना, उन बहाना चाहिए, उन बहाना नहीं पा रहा, इसमें कमी कर काटना न्यू कहेंगे देख के देश न बका कुत्ता कदे बोलिया करे। मैं भी मानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, बोला को नहीं भाई मैं मानता हूं कुत्ता कभी बोल नहीं सकता, लेकिन सजनों अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है, तुम्हारी इंसानियत जिंदा है, अगर थारा भीतर थोड़ा बहुत धर्म भाव बच रहा हो तो समझने की कोशिश करना। नू क्या करें, जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंच जाए कवि। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए लोगा ना समझाने। कवि ने कलम ठा ली और कुत्ते का दर्द पेन कापी लेकर के किस प्रकार पर्चे के ऊपर लिखा, गौर से सुनियो। एक एक बोल 1 करोड़ का है, आत्मा काट कर धरती जमा पन्ने वाले खड़ा जुल्म कर रखा है। ताड़ी ना बजाइयो, हाथ ना ठाइयो, जयकारा ना लाइयो, बस मैं तुम गौर तक सुनियो और अमल करो इन बातों पे। नवलिया रहे कोई फकीर बारना है आ जा, आवाज मार कर रोटी मांग लेगा, मेरे तो आवाज भी कौन दी भगवान, मैं तो मांग भी नहीं सकता। कोई फकीर आवेगा लंबी सी झोली फैलावेगा, मैं तो ऐसा फकीर भगवान न बना दिया, मेरे तो झोली भी कोई ना, मैं तो बिन झोली का फकीर हूं। मेरी भाइयों बहनों, भजन का टाइटल है बिन झोली का फकीर। गौर करके सुनना, आज समाज में इस भजन ने बड़ी धूम मचा रखी है, बड़ी दूर दूर से मेरे पास फोन आते, वही भजन आपके बीच में सुना रहा हूं। अमल करना। वो बेजुबान कुत्ता एक बात के द्वारा उस अमीर आदमी को क्या कहता है, बोला 1 रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे वतन मारो, मैं बिन झोली का फकीर। 1 रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन झोली का फकीर। 1 रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन झोली का फकीर, मेरे मत ना मारो, मैं बिन झोली का फकीर। 1 रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन झोली का फकीर, मेरे मत ना मारो, मैं बिन झोली का फकीर। बेजुबान जानवर रो रहा है, नवलिया रे मानता हूं मैंने गंदे कर्म करे होंगे, राम ने मैं कुत्ता बना के धरती में भेज दिया। इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं कुत्ता बना हूं तो मैंने माड़े करे होंगे, कुत्ता तो वही बनेगा जो माड़े कर्म करेगा। मैं तो मेरी गलती न मानू हूं, पर तू तो इंसान बनाकर भेजा होगा राम ने। अरे तू तो कम से कम तू तो सोच ले कि में सबसे उत्तम योनि है इंसान की, 84 लाख योनि बनाई भगवान ने, सबसे उत्तम इंसान का चोला। नवलिया रहे तन्ने तो ऐसा मौका दे दिया राम ने दान पुण्य करने का, और तू इंसान बन के भी दान पुण्य करना तो बहुत दूर रहा, तू बेजुबान जानवरों का लठ मारे। अरे तने तो शर्म आनी चाहिए मड़ी धुरी। कुत्ता नंबर 1 पर उस घमंडी अमीर आदमी को मन ही मन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। नरक का चोला था क्या,
बालक को इतने लठ मार देना, इतनी देर में पंचायत हो जाती, इतनी देर में मुकदमा हो जाता, पुलिस ठा ले जाती। हे जजमान दर्द तब मेरा भी बतेरा हुआ है, पर मारा तो घर कुणबा भी कौन है, मारी तो पंचायत भी नहीं हो सकती, मारे नाम का तो सरकार ने कोई कानून भी ना बना रखा। हम किस जज का गजावा, किस थाना में जा करके पुकार करा। ए जजमान देखे मेरी आंखों में तो जो पानी पड़े थे वो पानी कौन है, ये मेरा दर्द बह रहा है, मेरी आत्मा रो रही है। ए जजमान मैं तो न्यू सोच का आया था एक रोटी का टूक मिल जाएगा, 15-20 दिन मैंने तेरा पीछा करतन हो गए, एक रोटी का टूक तन दिया नहीं मेरे को, ऊपर तो इतनी गहरी मार दे दी, मकड़े जा सजनो। रोता रोता वो बेजुबान कुत्ता बेचारा नंबर 2 पर क्या कहता है इसे। कुणबा परिवार करे किस करूं शिकायत जाके, घर कुणबा परिवार करे। रो रो दुख में खूब झड़े, रो रो दुख में खूब झड़े, जजमान नैन तेरी उम्र मुझना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर करे मत ना मारो, बेबे किसी आदमी ने तुम सारी उम्र रोटी खुआ दियो घर बैठा के, एक दिन में थारा शान भूल जाएगा, एक के दिन कहेगा जान है तेरे वर्गे 70 फिर। इंसान का चोला पाके इंसान 1 मिनट में शान भूल जाएगा, और किसी कुत्ता ने किसी बिल्ली ने तुम 5-7 दिन रोटी गिर के देखियो, आजमा के देख लियो इस बात में। मेरे पिताजी की उम्र 76 साल है इस टाइम, सवेरे 4 बजे उठते हैं मेरे पिताजी, गोज में रोटी गाल के ले जाए सवेरे, 5-7 कुत्ते ही हैं गाल के आदत पड़ रही हो, ननू मेरा अंकल आओगा और रोटी गिरेगा, जिन रोटी ना बच रही हो ब्रेड बिस्कुट की में खरीदना पड़ो, डर लगा जरूर। उन इसी पे छान हो रही है, जिस दिन मेरा पापा नहीं जानता नहीं वो कुत्ते उड़ा बाट देखे जाओ, उन एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि वो अंकल आओगा जरूर तो जरूर की में ले आओगा। और सजनों कमाल की बात है, इन कुत्तिया नहीं इन बिल्लियां नहीं है जो आवारा जानवर गाड़ा में हंड है, इन किसका सारा है नहीं बताओ, मारा ही तो होगा, मारा है सारा है ना, और तो किसी का नहीं। घर तो मारे बस रहे हैं, इनका तो घर भी कोई नहीं, मारे तो 2 टाइम तो रोटी पुआ है, इनका तो घर रोटी भी कौन पूंदी बेचारा है, हम नहीं गिरेंगे तो कौन गिरेगा बताओ, बताओ भाई कौन गिरेगा। हमारा फर्ज बनता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बेजुबान जानवर नंबर 3 पर नू कहने लग गया, जब मेरे मुंह में जबान नहीं है तू 5-7 दिन मैंने रोटी गिर कर देख, और तुम भी अजमा लियो भाई, इस चीज ने जोड़ा सुनने लग रहे हैं। 5-7 दिन किसी ने रोटी गिर के देख लियो कुत्ता ने, 6-7वें दिन ओ कुत्ता थारी इतनी मेर करने लग जाएगा, आधी रात में भी तुम लिकड़ोगे ना, एक बार भूखेगा और एक बार आवाज मार दो लालू कालू, इतना ही बोलना है, गले चुप हो जाएगा, पहचान जाएगा ओ आदमी है, करके देख लियो। कुत्ता कभी किसी को धोखा नहीं देता, जानवर धोखे नहीं देंगे, इंसान दे देगा, फिर भी सबसे ज्यादा धोखेबाज आज इंसान है और कोई भी कोई। हर कुत्ता तो बहुत वफादार चीज होती है मेरे भाइयों मेरी बहनों। नो कहने लगा हे दयावीर, मैंने तेरे घर तेरे घर डेरे से आस थी उम्मीद थी, पर तने तो और डाल पूरी करी मेरी आस उम्मीद, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो जाएगा मेरी गेर। मेरे मुंह में जबान नहीं है लेकिन मेरी इज्जत करके देख, मैंने रोटी घेर कर देख, मैं अपने प्रेम को जता दूंगा, फिर भी लाडला कुत्ता होगा ना पाया ना चाटन लग जाएगा। अरनू कहते नहीं शेरू पंजा दिए पंजा दे होगा पाड़ेगा नहीं, करके देख लियो। बेजुबान जानवरों पर रहम करो लोगों, मैं जगराता करने वाला नहीं हूं, मैं जागृति करने आया हूं। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर तुम
इनकी सेवा नहीं कर सकते, न रोटी नहीं कर सकते, तो भाई लठ मारने का भी तुमने कोई हक ना है। चलते चलते बिना बात लात मारेंगे इनके, कोई इनकर पत्थर मारेगा ठाके, को लठ मारेगा मत मारेगा भाई, दर्द इनका भी होता है बेचारा। नंबर 3 पे वो कुत्ता उस अमीर आदमी को क्या कहता है? प्रेम जता तू तेरे बोल नहीं पर प्रेम जता तू तेरे आस तेरे घर डेरे पे, एक आस तेरे घर डेरे पे, दया करिए दयावीर ना मारो मैं बिन जोड़ी का फकीर मेरे मत ना तो सुनने की है भाई, सुनो भाई रे, गौर करियो मेरी बात पर। आजकल किसी का किमें नहीं बिगड़ना भाई, इन कुत्ते बिल्लियां खैर नहीं है, इन बकरे मुर्गियां खैर नहीं है, ठीक है। जिनसे पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं वो एक व्यवसाय का अलग मैटर है, वो तो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। शर्म तो जब आवा है हमने, मेरे तो बड़ा अच्छा उठा कर, कोई बबरे खिंडा लेगी, जीभ काट लेगी बाहर, माता आएगी, काली आएगी, फलाना आ गया, ढिकड़ा गया, बोले दे प्यारी है मुर्गा मांगा है, दे प्यारी है बकरा मांगा है। कौन सी देवी ऐसी है, कौन सी देवी सी जो बकरे मुर्गे खाए? कोई देवी बकरा मुर्गा नहीं खाती, सब झूठ बकवास, काटा मारो इस बात पे। अगर किसी शास्त्र में ये बात लिखी है, अगर किसी शास्त्र में यह बात लिखी, उस पन्ना ने फाड़ दो, फेंक दो, उन्हें जला दो। एक बात बताओ, भगवान किसी की जान लिया करे? बताओ, भगवान किसी की जान लेगा के? नहीं ले सकता ना। भगवान वही तो होता होगा जो किसी ने जीवन देवे, वह कौन सी देवी जो बकरे मुर्गे खा? कोई भगवान बलि नहीं मांगता, ना किसी ने मुर्गा चाहिए, ना किसी ने बकरा चाहिए। ये हरामखोर, उल्लू के पट्टे, ये मूर्ख, ये डूब के मरने वाले नीच, ये घटिया आदमी जो अपना अपना भगत कहे हैं, ये पाखंडी बैठे सारे के सारे हरामखोर, अपने जीव का लालच में देवी देवता ना लाग रहे बदनाम करना। अरे तुमने नाश करना है, तुम अपना कर लो, बीड़ी पीनी बीड़ी पियो, सुल्फा पियो, नाश करो, दारू पिए, किमें करो, पर हमारे देवी देवता ने तो बख्श दो। अरे देवी देवता ने तो बख्श दो, इनकी आड़ में क्यों नाश करो सारे सौदा का? आड़ तक तो ठीक था, भले भोला भांग पिया करता हम भी पीवा, भोला सुल्फा पिया हम भी पीवा, ये तो जमात होगी, भले भोला दारू भी पिया हम भी पीवा। बताओ कदसी बरंडी पी थी उसने? अरे मखा बोला ने तो जहर भी पिया था, महामूर्खो, क्या दो घूंट पी लोगे? नाश मार दिया सारे सनातन धर्म का। फिर अनबाड़ी कहेगा, अपना अपना भगत कहे, अपना अपने संत कहे, अपने अपने साधु कहते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। सुनो भाई, कोई देवी, कोई बाबा, कोई बकरा मुर्गा कुछ नहीं खाता, ये सारे डफोसड़े हैं। इन रामखोरा ने सनातन धर्म का नाश कर दिया। बचो इन लोगों से, इन लोगों से बचो जो बलि चढ़वाते हैं आप लोगों से। जो आदमी बकरे मुर्गिया की नाड़ काट कर देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाता है, कीड़ा की कुंड में जाएगा, उसका खड़ा नाश होगा। मैं सच्चे दरबार में खड़ा होकर कहता हूँ, और किसी की लागो चढ़ना लागो, मैं बद्दुआ देता हूँ लोगों को जो बेजुबान जानवरों को मार मार के काट काट के इनके चरणों में चढ़ाते हैं। विरोध करो इन लोगों का। जरा भी ऐसा पाखंडी दिखाई दे, उसके पकड़ कर बाबरे और उन्हें घसीटो, मारो उनका लठ। जो से बकरे मुर्गा ने कटवा कटवा सनातन धर्म में कितना की बलि, सनातन में कहीं जिक्र नहीं है बलि का। दर्द होता है रे, कमाल की बात है, बकरे मुर्गे बिलबिलाव रहे, अरे ये काट कमट दे नाड़ देवी पसंदाव रहे, और फिर उसने भून का खाव रहे, हद नहीं हो रही, जुल्म नहीं हो रहा। और फिर तुम उसने नहीं को तो भगत जी है, क्या का भगत जी है यो, क्या का भगत जी है यो? ये सारे के सारे प्रोपगंडे हैं, ये सारे के सारे सनातन को डुबोने की एक चाल है, और इसमें हमारे लोग बहुत ज्यादा लिप्त हैं। बचो, ऐसे मूर्खों से बचो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, ये जगराता नहीं है, ये जागृति है। अमल करना इन बातों के ऊपर। आसपास में कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर अगर आपको दिखाई दे,
आप उसको रोटी डालो तो जरूर डालो, और रोटी नहीं डाल सकते तो आपने उस पर लठ मारने का, उसका चोट पहुंचाने का, उसका डंडे मारने का, उसका ईंट मारने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को कोई हक नहीं किसी को चोट पहुंचाने का। वह भी बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूं, जितनी मेरी काकी ताई, जितनी मेरी बाण बेटी मेरे शामी बैठी हैं, गौर करियो बेबे, रोटी पोण दा पहला एक रोटी तो पोया करो शुरू में गौ माता की पहली रोटी, और दूसरी रोटी पोया करो एक कुत्ते की, फिर सारा कौन भाई रोटी बना करो। जो मेरी बाण मेरी इस बात का पालन करेगी, जो मैं अपना छोटा भाई माने बात उठा के मेरा समर्थन करो इस बात का। टोटा को नहीं आंदा है 2 रोटी में बेबे, आज से रूल बना लो, पहली रोटी गऊ की और दूसरी रोटी कुत्ते की जरूर बना करो। और जे तुमने आज के बाद भी काम नहीं करा ना, फिर रात काली ना करो, जाके सो जाओ। और बाबा न्यू को नाराजी होता, ढूंगे मारे गए सारे रहते, ये तो एक मनोरंजन चल रहा है। असली बाबा तो जब राज्य होगा, जब दया धर्म भी भीतर में जागृत होगा, जब आपका जमीर जिंदा रहेगा, आपकी इंसानियत जिंदा रहेगी, जब तो आप आड़े बैठने के अधिकारी ना बैठो ना जाकर सो जाओ। मैं तो सीधी कहा, कोई मैंने गाल दे तो बेशक दे भाई, मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं खत्म ना होंगे गाला तो, और देने वाले तो दे जाएंगे गाल, मेरे क्या फर्क पड़ा है। एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना है, जीवों पर दया करो। ये वही देश है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने नारा दिया था, नु बोला जियो और जीने दो। आज ऐसा काम हो रहा है, खुद तो जीण का जिक्र है, पर इन्हें जीण को देंदे जीव जंतुआ ने इनकी बिरान माटी कर रखी है। मेरे भाइयों बहन माप के आगे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, एक टांग पर खड़ा होकर एक निवेदन करता हूँ, लोगों बख्श दो, हमारे धर्म न बख्श दो। सनातन धर्म तो ये सिखाता है, खुद भी आनंद से जियो, दूसरों को भी जीने दो। ये बकरे मुर्गे काटने, इन कुत्तियों का लठ मारने, ये बेजुबानों पर अत्याचार डालना, ये बलि देना, गनखरी लोगों के बेटोड़े फूके जा लुगाई बोला मेरा छोरा को नहीं हो जाएगा, किसी का छोरे की नाड़ काट दे, किसी का बालक न पकड़ेगा की चोटी काट लेंगी, कोई जान तो मार देगी। एक बात याद रखियो, किसी की जड़ काट के अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी जड़ हरी रहेगी, हमारी बेल आगे बढ़ेगी, असंभव है। लिख लेना मेरी बात को, मुंह का थप्पड़ का घना बिचाना है, सबके में आगा होगा। इसे का बालक ना होया करते हो जाएंगे तो इसे पैदा होंगे, तुमने थारा पाप भुगतना पड़ेगा। ओए छोरा, थारी जान लेगा, थारी रेड़िया माटी करेगा, जिसकी खातर तुमने कांड कराया है। सबके में है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। हम प्रचार करने आए हैं, गाना बजाना नहीं करना है भाई। और चौथी कली में मैंने आत्मा की बोल लिखे, कुत्ता का तो बहाना है, दर्द तो यो मेरा ही है। क्या लिखे नंबर 4 पर? उज्जवल खाता